Okay students, welcome to the second lecture of Introduction to Bookkeeping for 11th standard. तो देखो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है. बुक कीपिंग इज व्हाट, यहाँ पे मैंने आपके लिए उसका मीनिंग लिख के लिखा है. बुक कीपिंग मीन्स व्हाट, इट इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. इट इज नथिंग बट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना, that we are going to learn under bookkeeping. It's a very important subject for 11th standard. इसी के बेस से आपको आगे जाके 12th में FY में SY में आगे पढ़ना है. So ये बहुत नेसेसरी है कि आपका बेस 11th में क्लियर हो. तो ये पहले समझ लो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है. Keeping record systematically of all kind of business transactions so that we can arrive at whether we arrived at a decision regarding the financial standing of the business, whether particular year में हम लोग को profit हुआ है, loss नहीं loss हुआ है, जो भी है ये सब find out करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप transactions का proper record business में रखो. Okay, so for make it easier for keeping the record systematic manner, it is very necessary that the transaction should be recorded properly, and to record the transaction in a easy manner हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे that these transactions are divided into various accounts. Okay, transactions में एक transactions में कम से कम 2 accounts होते हैं. Okay, और these accounts are classified into 3 parts. First, real account. Classification of accounts are categorized into 3 parts. पहला है real account, दूसरा है personal account और तीसरा वाला जो है वो है nominal account. Again I am telling you, accounts basically the transaction, each and every transactions has different kinds of accounts. It has minimum 2 accounts, maximum there could be more than 2 accounts, but हर एक transaction में कम से कम, हर एक transaction में कम से कम accounts होती है 2. Okay, और ये जो accounts है, ये accounts का classification 3 part में होता है. Transaction has accounts and accounts are classified into 3 parts: real account, personal account, nominal account. First part में मैंने real account में क्या आता है वो आपको बताया ही है. पहले यहाँ पे फिर से एक बार बताती हूँ. Real account में क्या आता है? Real account include all accounts of all assets and properties. Accounts of all assets and properties of the business. ये सब real account के अंडर रिकॉर्ड होता है. For example, cash account आपके asset है, बैंक अकाउंट आपकी एसेट है, आपने फर्नीचर परचेज किया है वो आपकी एसेट है. तो ये सारी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, आपका बिल्डिंग है मतलब शॉप जो भी है वो बिल्डिंग अकाउंट में क्लासिफाइड होगा. बिल्डिंग अकाउंट, आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये सब आपकी एसेट्स है. सो ये जो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ऑल आर कंसिडर एज योर एसेट्स एंड एसेट्स आर क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट. एसेट्स को किस में लेना होता है? रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का ऐसे कुछ मतलब नहीं है. रियल अकाउंट का मीनिंग क्या है कि रियल अकाउंट इज द अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स. दैट्स इट. देन पर्सनल अकाउंट, तो इसमें देखो हिडन वर्ड है पर्सन. तो अकाउंट्स ऑफ ऑल पर्सन, ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें हम लोग गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं, किसी को गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं. तो हर एक पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का रिकॉर्ड तो रखना होता है. तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में कौन सा रिकॉर्ड आता है? इट्स अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व्स अकाउंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल, अकाउंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स के अकाउंट यहाँ पे आते हैं. अकाउंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, फर्म्स, those who are having separate legal existence by their name. फर्म का अकाउंट जैसे कि X and Y Associates, तो वो नाम से जाना जाता है ना कि वो फर्म का नाम क्या है, X and Y Associates. तो फर्म्स के अकाउंट ये भी यहाँ पे आते हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट ये भी यहाँ पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, देखो हर एक को अपना नाम है. all these companies, all these firms, all the Hindu undivided family, association of person, body of individuals. body of individual का मतलब क्या है? हम लोग देखो जहाँ पे गणपति बिठाते हैं तो गणपति का मंडल बनाते हैं ना, जैसे ओमकार मंडल है, श्री मित्रा मंडल है. तो वो मंडल किस में कैटेगराइज होता है? उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ एसोसिएशन. तो 4 लोग साथ में आते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं और फिर
वो नाम दिया जाता है एसोसिएशन को, बट दे आर हैविंग देयर सेपरेट नेम। ऐसे नहीं कि आपने डोनेट किया, श्री मित्र मंडल को डोनेट किया और आप बोलोगे कि आपने ओमकार मित्र मंडल को डोनेट किया, नहीं। आपको जो रिसिप्ट मिलेगी श्री मित्र मंडल से ही मिलेगी ना। तो जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसको एओपी बोलते हैं शॉर्ट में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो सारी अकाउंट्स कहाँ पे आती है, पर्सनल अकाउंट में। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, दोज हु आर हैविंग सेपरेट नेम। आपने एसबीआई से लोन लिया है तो एसबीआई लोन अकाउंट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड अंडर पर्सनल अकाउंट। देयरआफ्टर नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। तो आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस करते हो तो एक्सपेंसेस बहुत सारे करते होंगे, वैसे ही आपका इनकम भी बहुत तरीके से होता होगा। तो सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस, गेन सब कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे आपने स्टाफ अपॉइंट किया है तो स्टाफ को सैलरी देते हो, जो फैक्ट्री में वर्कर्स है उनको वेजेस दिया जाता है, स्टेशनरी के ऊपर खर्चा होता है, कैरेज के ऊपर खर्चा होता है, फैक्ट्री ओनर हो, फैक्ट्री चलाते हो तो पावर, फ्यूल, लाइटिंग, बहुत सारे ऐसे खर्चे आपको करने पड़ते हैं। सो ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। इनकम कौन सा होता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करके रखी है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। अगर आपने मशीनरी बेच दी, प्रॉफिट पे बेची है मशीनरी तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस पे बेची है तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इससे बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपको रखने होते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट। ओके, दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये बेसिक थिंग्स है कि अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 अकाउंट्स एंड अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, real account, personal account and nominal account. I am teaching you traditional approach. There is one more approach, modern approach, that we will see later in the next lectures. यहाँ पे अभी जो चल रहा है वो ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा है। ओके, तो देखो अभी इसको हम लोगों ने देखा कि अलग अलग अकाउंट्स कैसे बनते हैं, किसको किस में डालना है, कैटेगरी वाइज देखा। लेकिन इसको डालने के लिए रूल्स है, तो ये रूल्स को क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स। ओके, तो गोल्डन रूल्स क्या है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Debit what comes in, credit what goes out. This is what the rule for real account. Rule for personal account. Debit the receiver, credit the giver. And rule for nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. These are the 3 golden rules for real, personal and nominal. According to these 3 rules, we have to record the transactions in a systematic manner. These rules help us to keep the record in a systematic manner. सिस्टेमैटिक मैनर में रिकॉर्ड रखने के लिए ये 3 रूल ही आपके काम आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं एक एक ट्रांजैक्शन हमको कैसे मदद करेगा, ये गोल्डन रूल के हिसाब से हम कैसे उसका रिकॉर्ड रखने वाले हैं। ये पार्ट में थोड़ा अभी रफ कर रही हूँ। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। अभी जहाँ यहाँ पे जस्ट मैंने आपको रिकॉल करके दिया है कि ये क्या होता है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल के हिसाब से इसका रिकॉर्डिंग कैसे रखना होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो इसमें आपके सामने गोल्डन रूल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये रियल अकाउंट का है, ये रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है, ये पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है और ये नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये रूल के हिसाब से अकाउंट्स को कैसे
रिकॉर्ड किया जाता है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। पहले आप देखोगे कि ये गोल्डन रूल तो मैंने यहाँ पे लिख दिए है। ये क्या है? गोल्डन रूल्स है। ये गोल्डन रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हर एक रूल में अगर आप देखोगे, रियल का रूल हो, पर्सनल का रूल हो या नॉमिनल का रूल हो, हर एक रूल में डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट आया हुआ है। व्हाट इज दिस डेबिट क्रेडिट? डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के दो पार्ट्स बनते हैं। अकाउंट्स है ना बेसिकली ऐसे टी फॉर्म में बनता है। अकाउंट्स अभी हम लोग ये जो बार बार देख रहे हैं, आगे जाके बहुत खुल के आएंगी ये सारी कंसेप्ट आपके सामने। अकाउंट्स ऐसे टी फॉर्म में बनाते हैं बुक कीपिंग में, और इसकी ये जो पार्ट होती है ना, ये डेबिट होती है, और ये पार्ट जो होती है वो क्रेडिट होती है। DR stands for debit and CR stands for credit. These are the abbreviated forms for debit and credit. It is allowed to use like this. DR stands for debit and CR stands for credit. So the left hand part is called as debit, right hand part is called as क्रेडिट। ओके, तो हम लोग को देखना है ट्रांजैक्शन यहाँ डेबिट पार्ट में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट पार्ट में रिकॉर्ड होगा, एंड दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। ये रूल के हिसाब से पता करेंगे कि उसको डेबिट देना है या उसको क्रेडिट देना है। सो अभी आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगी जब मैं आपको एग्जांपल्स लेके बताऊंगी। हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो देखो अभी मैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन ले रही हूँ। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेती हूँ मैं, फर्नीचर sold for ₹10,000। ओके, मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट होते ही है। ईच ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 अकाउंट्स। सो फर्नीचर सोल्ड फॉर 10,000, इसमें रिकॉर्ड रखने वाली कौन सी बात है? रिकॉर्ड क्या रखोगे आप? आपने प्लांट बेचा, अपने बिल्डिंग बेची, आपने शॉप बेचा? नहीं, आपने क्या बेचा है? फर्नीचर। तो आप क्या करके रिकॉर्ड करोगे? फर्स्ट वाला अकाउंट आएगा आपका फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा अकाउंट क्या आएगा आपका? कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या आएगा? कैश अकाउंट, क्योंकि आपने फर्नीचर बेचा है। कितने में बेचा है? 10,000 में बेचा है, तो पैसा आया है आपके पास। तो आप अकाउंट कौन सा बनाओगे? कैश अकाउंट। ये 2 चीजें हैं जो रिकॉर्ड में रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अगेन रिकॉलिंग यू, बोथ आर योर एसेट, बोथ आर योर एसेट। एसेट्स आर क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट। एसेट किस में क्लासिफाइड होती है? अंडर द हेडिंग रियल अकाउंट। आर स्टैंड्स फॉर रियल अकाउंट। ओके, तो रियल अकाउंट में आती है। एक बार आपने डिसाइड किया कि कौन सी 2 अकाउंट्स आएगी, दूसरा चीज आपको क्या डिसाइड करना है? इन विच कैटेगरी इट इज टू बी क्लासिफाइड। Here both the accounts are classified under real account. Real account में आ रही है because both are your asset. Okay, तो अभी इसको रूल लगाते हैं हम लोग। फर्नीचर सोल्ड, तो फर्नीचर ये रूल के हिसाब से देखो, डेबिट what comes in। अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है, बिजनेस में कुछ एसेट आ रही है, तो उसको डेबिट जाएगा, बिकॉज डेबिट what comes in एंड क्रेडिट what goes out। यहाँ पे क्या जा रहा है? फर्नीचर goes out from the business। आप फर्नीचर बेच रहे हो तो फर्नीचर तो जा रहा है, फर्नीचर goes out। सो फर्नीचर goes out एंड कैश comes in। तो कम्स इन है तो भाई क्या जाएगा? देखो रूल में क्या बताया है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको जाएगा डेबिट। और किसको जाएगा? क्रेडिट। फर्नीचर गोज आउट तो फर्नीचर को जाएगा क्रेडिट। कितने का है? 10,000 का, तो 10,000 का गया उसको डेबिट। किसको डेबिट गया? कैश अकाउंट को डेबिट गया, और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट गया। अंडरस्टूड? टेक वन मोर एग्जाम्पल। देखो और एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए। प्लांट परचेस फॉर ₹1 लाख। तो देखो ये ट्रांजैक्शन कैश का है या क्रेडिट का है? कैसे गेस करेंगे हम लोग कैश का है या क्रेडिट का है? 1 लाख के लिए प्लांट परचेस किया। क्रेडिट का होता तो किसी का नाम हम लोग देते। क्रेडिट का होता तो किसके पास से परचेस किया? गोदरेज से परचेस किया, किर्लोस्कर से परचेस किया, टाटा से परचेस किया, कुछ तो आता, पार्टी का नाम तो आता अगर क्रेडिट से परचेस करते। पार्टी का नाम भी नहीं दिया है और सिर्फ बोला है प्लांट परचेस फॉर 10,000, तो ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। मतलब 1 लाख रुपीस कैश पे करके हम लोग ने प्लांट परचेस किया है। सो अगेन यहाँ पे पहले डिसाइड क्या करना है आपको कि कौन सी 2 अकाउंट्स आएगी। इसमें पहला अकाउंट आएगा व्हाट यू परचेस प्लांट, तो प्लांट अकाउंट आएगा। सेकेंड थिंग आपकी क्या आएगी? आपने कैसे परचेस किया है? कैश पे परचेस किया है, तो सेकेंड अकाउंट आएगा आपका कैश। ओके,
तो देखो प्लांट इज ऑल्सो योर एसेट एंड कैश इज ऑल्सो योर एसेट्स. एसेट्स आर क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग रियल अकाउंट. सो मैंने आर लिख दिया. कैसे समझ में आएगा? बोथ आर योर एसेट, ऑल एसेट्स आर क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट, सो आर स्टैंड्स फॉर रियल अकाउंट. ये लिख दिया. एक बार हम लोग ने ये लिख दिया कि आगे जाके हमको देखना है कि इसको डेबिट डालेंगे या क्रेडिट डालेंगे. सी द ट्रांजैक्शन. प्लांट परचेस फॉर 10,000. 10,000 के लिए प्लांट परचेस किया है, तो प्लांट बिजनेस में आ रहा है या प्लांट बिजनेस से जा रहा है? ऑलवेज थिंग्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, ये देखना होता है रियल अकाउंट में. सब में ही देखना है. अभी हम लोग रियल अकाउंट देखते हैं, बट ऑलवेज थिंग्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखो प्लांट अकाउंट, रियल अकाउंट. प्लांट कम्स इन बिकॉज वी परचेस प्लांट. सो प्लांट बिजनेस में आ रहा है तो उसको जाएगा कम्स इन है. सो रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो इसको जाएगा डेबिट. अंडरस्टूड? तो इसको क्या जाएगा? डेबिट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट. कैश गोज आउट क्योंकि आप प्लांट परचेस कर रहे हो तो कैश जा रही है आपसे, तो ये जा गया उसको क्रेडिट 1 लाख का. अंडरस्टूड? क्लियर अप टू दिस? ओके. सो जरूरी नहीं है हर बार की हर एक ट्रांजैक्शन में दोनों भी अकाउंट रियल में ही आए. अभी हम लोग आगे जाके ट्रांजैक्शंस देखेंगे जो पर्सनल रियल ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में देखेंगे. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा. नॉमिनल अकाउंट में भी मोस्टली रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है. क्रेडिट पार्ट वहां पे नहीं आता, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट ही आए. देयर कुड बी द कॉम्बिनेशंस इन द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स. ओके. तो देखो अभी पर्सनल अकाउंट देखते हैं और एक ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट का. जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 10,000. अभी देखो हाँ, इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 10,000 कौन सी दो अकाउंट आएगी? एक तो आपने कैश लिया है और किसके पास से लिया है? आपने राम के पास से लिया है. सो कैश अकाउंट और राम अकाउंट ये दोनों का रिकॉर्डिंग रखना जरूरी है. डेफिनेटली cash comes under real account because it is your asset. Again and again I am telling you, cash comes under real account, it's your asset. Okay. Ram account, that is not classified under real account. Ram classified under personal account. So यहाँ पे मैंने लिख दिया P stands for personal account. अभी देखेंगे किसको डेबिट जाएगा, किसको क्रेडिट जाएगा. तो देखो कैश अकाउंट कम्स अंडर रियल अकाउंट. कैश कम्स इन और गोज आउट. हियर वी रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम. राम ने दिया है. ओके. वी रिसीव्ड कैश. तो कैश बिजनेस में आ रहा है ना. रियल लिख दिया तो रियल का रूल लगाने का, उसमें पर्सनल में जाने का नहीं. कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट और रियल अकाउंट सेज व्हाट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो हियर कैश कम्स इन द बिजनेस और गोज आउट फ्रॉम बिजनेस. यस, कैश कम्स इन द बिजनेस. कैश कम्स इन. कैश कम्स इन है, देन व्हाट द रूल सेड, कम्स इन है तो उसको जाएगा डेबिट. कितने का जाएगा? 10,000 का. Clear up to this, my dear friends. RAM account comes under personal account. Now see the rule of personal account. Personal account का rule क्या है? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. यहाँ पे we received cash from Ram. बच्चे लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं? यहाँ पे received लिख दिया है ना, received दिख रहा है ना, तो उसको receiver कर दो. अरे वो तो गिवर है, हम लोग रिसीवर है. ये ध्यान में रखो. वी रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम. बिजनेस इज अ रिसीवर ऑफ कैश फ्रॉम राम. राम इज अ गिवर ऑफ मनी. एग्रीड और नॉट? राम इज अ गिवर ऑफ मनी. गिवर है. सो व्हाट द रूल सेड? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो राम इज अ गिवर, दैट्स व्हाई राम शुड बी क्रेडिटेड. तो अब तक आपको इतना समझ में आया होगा कि which account which account should be debited and which account should be credited, that we can decide with the help of these golden rules. Understood up to this? Okay. There are few more transactions that we are going to take. Okay. So, okay. Let's take a few more transactions. Now, पर्सनल अकाउंट का और एक ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग. फर्नीचर परचेस फ्रॉम मॉडर्न
मार्ट फॉर ₹50,000। अभी ये ट्रांजैक्शन में थोड़ा देखो, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मॉडर्न मार्ट फॉर ₹50,000। आपको एक चीज बता देती हूँ मैं, ट्रांजैक्शन कैश वाला है या क्रेडिट वाला है ये पहले आप डिसाइड कैसे करोगे। यहाँ पे देखो, मॉडर्न मार्ट इज द नेम ऑफ फर्नीचर शॉप। ओके, whenever party's name is given, यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है, and nowhere they mention it for cash। किधर बताया है for cash? नहीं। तो मॉडर्न मार्ट का पार्टी का नाम जब देते हैं किधर भी फॉर कैश ऐसा रेफरेंस नहीं आता है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये बात दिमाग में फिट करो कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है। कैसे गेस करेंगे? अगर पार्टी का नाम देते हैं ट्रांजैक्शन में, किधर भी फॉर कैश नहीं बोला है, तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ने फर्नीचर परचेस किया है, किससे परचेस किया है? मॉडर्न मार्ट से परचेस किया है, एंड वी बॉट इट ऑन क्रेडिट। हम लोग ने क्रेडिट पे परचेस किया है, क्योंकि यहाँ पे आगे किधर भी जाके नहीं बोला है फॉर कैश वगैरह। अगर फॉर कैश वगैरह बोलते ना वो लोग, तो हम लोग ये जो है ट्रांजैक्शन वो कैश ट्रांजैक्शन करके लेते। तो यहाँ पे आपको कौन सी दो अकाउंट्स ओपन करनी है? फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा किसके पास से आपने क्रेडिट पे परचेस किया? यस, मॉडर्न मार्ट अकाउंट। ये आपका मॉडर्न मार्ट का अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट पे, बहुत सारे लोग होते हैं ना इंस्टॉलमेंट पे परचेस करते हैं, तो जब तक इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता मॉडर्न मार्ट को आपको पेमेंट करते रहना है। तो मॉडर्न मार्ट फिलहाल आपका क्या है? क्रेडिटर। उसको पैसा देना है, जिसको पैसा देना होता है वो आपके क्रेडिटर होते हैं। आगे जाके हम लोग बेसिक टर्म्स में ये सब देखने वाले हैं। तो फर्नीचर अकाउंट एंड मॉडर्न मार्ट अकाउंट, ओके, ये दो अकाउंट आपको ओपन करनी पड़ेंगी। तो देखो, फर्नीचर अकाउंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज योर एसेट, ऑल एसेट्स क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट। सो ये रियल अकाउंट में गया। मॉडर्न मार्ट अकाउंट इज ऑफ कोर्स अ पर्सनल अकाउंट। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन ही हो, मैंने आपको क्या बताया? एनी फर्म, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एनी कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब कंपनीज जो भी है, दोज हु आर हैविंग देयर सेपरेट नेम, जिनको सेपरेट नाम है, जिनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, दैट ऑल कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। वो सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो मॉडर्न मार्ट तो वैसे आदमी तो है नहीं, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसको नाम से जाना जाता है। तो मॉडर्न मार्ट का क्लासिफाइड अंडर पर्सनल अकाउंट। अभी रूल लगाएंगे, फर्नीचर अकाउंट, रियल अकाउंट। सी, we are purchaser of the furniture, so furniture business में आ रहा है कि जा रहा है? रियल अकाउंट आया तो ये रूल लग देखने का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन गोज आउट फॉर रियल अकाउंट। सो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है, डेफिनेटली कम्स इन। फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन है तो उसको जाएगा डेबिट, ओके, क्योंकि रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको जा डालेंगे हम लोग डेबिट। और मॉडर्न फर्नीचर मार्ट पर्सनल अकाउंट, बच्चे लोग को आदत हो जाती है कम्स इन गोज आउट, कम्स इन गोज आउट, हर जगह पे वही लगाते रहते हैं। ऐसे नहीं करना है, कम्स इन गोज आउट सिर्फ रियल अकाउंट आया तो ही लगाना है। पर्सनल लिखा है ना यहाँ पे, तो पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। तो मॉडर्न फर्नीचर मार्ट इज अ गिवर ऑफ फर्नीचर और रिसीवर ऑफ फर्नीचर। वी परचेस फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न मार्ट, सो मॉडर्न मार्ट इज ऑफ कोर्स गिवर। तो मॉडर्न मार्ट को क्या हो गया? गिवर। तो गिवर है, उसको क्या जाएगा? क्रेडिट। अंडरस्टूड अप टू दिस? ओके। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन में मैंने आपको क्या बताया? आपको गेस करना है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है या कैश का है। कैसे गेस करोगे? किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर पार्टी का नाम देते हैं, लेकिन किधर भी नहीं बोलते कि वो कैश का है, फॉर कैश नहीं बोलते, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वन मोर, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं नॉमिनल का। आगे के लेक्चर में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि ट्रांजैक्शन को कैसे रन किया जाता है। तो अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे एक नॉमिनल का ट्रांजैक्शन। देखते हैं, देखो, सैलरी पेड ₹10,000। तो आपने क्या पे किया? आपने सैलरी पे की, तो उसको आप रेंट तो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सैलरी। तो कौन सा खर्चा किया? कौन से नाम से है वो खर्चा? सैलरी के नाम से है, तो सैलरी अकाउंट आएगा आपका। और दूसरा, सैलरी दे रहे हो मतलब क्या दे रहे हो? कैश ही तो देते हैं, खर्चे हमेशा कैश में ही होते हैं। तो जनरली जो भी एक्सपेंसेस, इनकम्स रहेंगे ना, उसको साथ में कैश अकाउंट ही आता है, क्योंकि जो भी इनकम होता है कैश में होता है, और जो भी सैलरी हो, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैश में ही होते हैं।
तो मोस्ट प्रोबेबली जो सैलरी है, कैश है, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है उसके साथ में कॉम्बिनेशन में कैश ही रहता है. अंडरस्टूड? ओके, सैलरी अकाउंट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट क्योंकि वो आपके एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने का ये वाला अकाउंट है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. सो ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन वी आर रिकॉर्डिंग अंडर नॉमिनल अकाउंट. तो सैलरी आपने पे किया है, आपका वो खर्चा है, खर्चे सारे रिकॉर्ड होते हैं नॉमिनल में. तो एन स्टैंड्स फॉर नॉमिनल अकाउंट. कैश अकाउंट क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट. कैश किस में जाता है? रियल अकाउंट, बिकॉज इट इज योर एसेट. Okay, so salary account, nominal account. Now apply the rule. Debit all expenses and losses. Here you are paying salary, no? You are paying salary, so you are making expenses. You are making expenditure. So it is your expenditure. Expenditure है तो देखो इसको क्या जाएगा? Debit all expenses and losses. तो हम इसको देंगे debit 10,000 का. Getting me clearly. Thereafter cash account, real account. रियल का रूल लगाएंगे, कम्स इन गोज आउट वाला फेवरेट रूल स्टूडेंट्स लोगों का. कम्स इन गोज आउट. सो कैश इसमें आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है तो गोज आउट. कैश गोज आउट. तो कैश गोज आउट है, देन व्हाट द रूल सेड? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो इट शुड बी क्रेडिटेड बाय 10,000. अंडरस्टूड? वन मोर एग्जांपल. कमीशन रिसीव्ड. रुपीज 1,000. तो देखो क्या मिला आपको? कमीशन मिला. तो पहला अकाउंट आएगा कमीशन अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आएगा. ऑफ कोर्स कमीशन कैसे मिलता है? थोड़ी ना कुछ के लिए कुछ आपको एसेट मिलती है, कैश ही मिलता है. कमीशन तो हमेशा कैश में ही मिलेगा. सो कमीशन अकाउंट, nominal account, because all expenses and losses, incomes and gains are to be recorded under the heading nominal account. और इसको हम nominal में लिखेंगे. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, ये तो अभी आपका बाय हार्ट ही हुआ रहेगा. कैश रियल में जाता है. So cash is your asset classified under real account. Now apply the rule. Debit what comes in, credit what goes out. Here we are receiving commission. सॉरी मैंने गलती से वो रूल बोल दिया. नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. हियर वी आर रिसीविंग कमीशन, सो वी आर गेटिंग इनकम. इट इज आवर इनकम. yes, no? So this is your income because we are receiving commission, so it's our income. So income है करके उसको क्या जाएगा? income है करके उसको जाएगा credit. कितने का जाएगा? 1,000 का. clear? and cash account, receive real account, we received commission, so that comes in, cash comes in ना, debit what comes in, credit what goes out. So यहाँ पे कैश आ रहा है comes in, तो उसको जाएगा डेबिट. कितने का जाएगा? 1,000 का. We will come up with many more transactions in my next lecture. Stay with me. Okay? Thank you.